हो ना। अभी इतने बड़े अगर ये चौधरी थे, इतने बड़े ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बन के गए थे, तो जूते छोड़ के क्यों भाजे भाई? अपने खोसड़े तो उठा के ले आते वहां से। अरे भाई हिंदू हो, एक हो जाओ ना। दलितों को क्यों हिंदू बना रहे हो? पिछड़ों को हिंदू क्यों बना रहे हो? बताओ, ये जो है बिट्टू बजरंगी, ये तो लुहार है। अब इस बात को नहीं सोच रही काय का हिंदू हो गया? और कौन इस देश के अंदर चौधरी है ये बात का देखिए हिंदू है? मेरे सामने लेके आओ, शुद्धर है वो। लेकिन ये कथाकथित लोगों ने इनको हिंदू बना दिया, और हिंदू का खामियाजा आज भीतर कमरे में बैठा है ना, शायद तसले में अगरा होगा। आज ना, ये जो दिल्ली के आसपास के एरिया है, गुड़गांव कहाँ है? दिल्ली के पास है। फरीदाबाद कहाँ है? दिल्ली के पास है। अरे क्यों बेकार में तुम अपने आप का जो थोड़ी बहुत बाप दादा ने जो अपनी फटी हुई धोती सील सील के बचाया था, आज उसकी पूंजी ना, उसका क्यों बट्टा लगवाने लग रहे हो? और एक भी हिंदू को नहीं, ना तो मोनू मोनेसर हिंदू है, और ना बिट्टू बजरंगी। एक यादव और एक लुहार है। अरे कहाँ गए हिंदू के ठेकेदारों? जो हिंदू है ना वो तो, लेकिन जरा सा कोई कहीं बछड़ा मिल जाए, बीमारी से मरा हुआ या किसी संसाधन से, ये चार लफंगे वहां जामे हैं, और ये कहा देखियो मुसलमानों ने बछड़ा मार दिया, बछड़ा काट के खा रहे थे। ये इस तरह प्रयोजित ड्रामा था। प्रयोजित इन्होंने हथियार बांटे गए हैं। हथियार बांटने के बाद में ये पूरी की पूरी जो है, हरियाणा के, चाहे वो मेवात के लोग हों, चाहे हरियाणा के लोग हों, चाहे पूरे देश के लोग, पहले ही परेशान थे। इधर मणिपुर को देख करके परेशान थे, और मणिपुर को जैसे ही हम देख रहे थे, जैसे उस पर चर्चा कर रहे थे, तो सरकार ने एकदम तुरंत जो है नूह के अंदर, मेवात के अंदर लाके छोड़ दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया। अब हिंदू मुस्लिम का जो खामियाजा है वो सीधा सीधा है कि सरकार की एक प्रयोजित सेटिंग थी, प्रयोजित प्रोग्राम था। जिस तरह के वहां बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद में है, जो बाई कास्ट ओबीसी से आता है, अति पिछड़े वर्ग से आता है, लुहार जाति से आता है। देखिए सरकार की पॉलिसी, देखिए सरकार किसके कंधे पे रखकर बंदूक चलाती है। उन्होंने, कोई ब्राह्मण नहीं था वहां पे, कोई बड़ा लाला, कोई हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म की ठेकेदारी ऐसे लोगों को दी जो ना 3 में कहते, ना वो 13 में आते। इस देश के अंदर उनका सब कुछ लुट चुका है, जमीन से लेके, शिक्षा से लेके, राज्य तक उनका लुट चुका है, लेकिन हथियार हाथ में दे दिया। देखिए भाई, आप हमारे घर पे आओगे और जीजा बन के आओगे, नकली जीजा अगर बनोगे, तो हमारे यहाँ रिवाज है, ये सच्चाई हुई है, वहां पे झूठ नहीं हुआ। हमारे यहाँ हमारी बहन बेटियां जूते रख लेती है, समझते हो ना। अभी इतने बड़े अगर ये चौधरी थे, इतने बड़े ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बन के गए थे, तो जूते छोड़ के क्यों भाजे भाई? अपने खोसड़े तो उठा के ले आते वहां से। लेकिन इनकी कोई हिम्मत और औकात नहीं थी, सारे नकली थे ये लोग। ये सिर्फ वहां पे इसलिए गए थे कि इस देश के अंदर हम जो है फालतू के जो लोग हैं, वो धर्म का झंडा लहराएंगे, और कोई धर्म धर्म नहीं है, ये सिर्फ लड़ाने के लिए, एक दूसरे को मरवाने के लिए, और वहां पे जो मुसलमान जो भाई रह रहे हैं उनके अंदर एक दहशत भरने का इनका प्रोग्राम। अरे भाई हिंदू हो, एक हो जाओ ना। दलितों को क्यों हिंदू बना रहे हो? पिछड़ों को हिंदू क्यों बना रहे हो? बताओ, ये जो है बिट्टू बजरंगी, ये तो लुहार है। अब इस बात को नहीं सोच रही काय का हिंदू हो गया? और कौन इस देश के अंदर चौधरी है ये बात का देखिए हिंदू है? मेरे सामने लेके आओ, शुद्धर है वो। लेकिन ये कथाकथित लोगों ने इनको हिंदू बना दिया, और हिंदू का खामियाजा आज भीतर कमरे में बैठा है ना, शायद तसले में अगरा होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात है? तसले घर में है, तसले में अगरा हुआ, उसकी औकात नहीं हो बाहर निकल जाए। अरे क्या जरूरी था किसी एक दूसरे को पीछे भड़काने की? मेवात के अंदर इस तरीके का मोनू मानेसर है, किसी के जवान बेटों को जो है ना बोलेरो गाड़ी के अंदर फूंक देता, भिवानी के अंदर ले जा करके। ये कितना बड़ा ड्रामा था। और आज वही रेवाड़ी के लोग हैं, वही भिवानी के लोग हैं, वो सब पछता रहे हैं। उनके जब घरों में रात को 2-2 बजे छापे पड़ रहे हैं ना, तो वो कह रहे जी हम पंचायत करेंगे। अरे आज पंचायती करने के लिए आ गए, तो हम समय रहते हुए अपने बच्चों को हिंदू बनाने से हटा लेते ना, ये दिन ना देखने पड़ते। तो तमाम जो ये पहले प्रयोजित ड्रामा था, प्रयोजित इन्होंने हथियार बांटे गए हैं। हथियार बांटने के बाद में ये पूरी की पूरी जो है एक यात्रा में, जिस तरीके सोशल मीडिया पे इन्होंने कहा कि भाई हम आ रहे यहाँ, उधर से उन मोनू ने कहा, तो वहां के लोगों में भी, हालांकि जहां नूह में ये घटना हुई वहां के लोगों में इतना रोष नहीं था, लेकिन स्थानीय जो लोग आसपास के लोग थे उनके अंदर रोष था। वो लोग आगे बढ़ के आए, और कोई भी हो, चाहे चाहे हिंदू हो, चाहे धर्म हो, किसी और धर्म के ठेकेदार हो, भाई किसी की बहन बेटी को ललकारेगा ना, तो कोई ना वहां पे माला लेके खड़ा फूलों की, पूरा प्लांटेड था, लेकिन एक तरफ से था। अरे भाई हर जगह निकालो, निकलती नहीं थी क्या? क्या ये 9 सालों में शोभा यात्रा बैन लग गया क्या? ये हरिद्वार से कावड़ लेके आने लग रहे, सारे यूपी में तो सबसे ज्यादा मुसलमान है। इन पानी भी पिलाओ, इनके टेंट भी लगाओ, इनकी फूल मालाओं से वो भी करें। इन पे हजम नहीं हो रहा ना, बाप दादे पे जमीनों के रेट बढ़ गए, और इनका वो हजम नहीं हो रहे, पचाए नहीं जा रहे। इसलिए आज ना, ये जो दिल्ली के आसपास के एरिया है, गुड़गांव कहाँ है? दिल्ली के पास है। फरीदाबाद कहाँ है? दिल्ली के पास है। अरे क्यों बेकार में तुम अपने आप का जो थोड़ी बहुत बाप दादा ने जो अपनी फटी हुई धोती
सील सील के बचाया था, आज उसकी पूंजी ना उसका क्यों बट्टा लगवाने लग रहे हो। और एक भी हिंदू को नहीं, ना तो मोनू मोनेसर हिंदू है और ना बिट्टू बजरंगी, एक यादव और एक लुहार है। अरे कहाँ गए हिंदू के ठेकेदार हो? जो हिंदू है ना वो तो एक भी को नहीं इनमें। बता दो अगर आप लोग कोई हिंदू है तो हम भी मान लें। जिम्मेदार है केंद्र राज्य सरकार, राज्य सरकार की आईबीसीआईडी। वो लाखों रुपए का माल हजम करते हैं, बेटे बेटियों के लिए पूरी पूरे ऐशो आराम की जिंदगी एसी में काटते हैं। यहाँ लोगों को मरवाने के लिए छोड़ा क्या आपने? क्या उनकी जिम्मेवारी थी? समय रहते आज भी 40 लोगों को डेली पूछताछ करती है फरीदाबाद पुलिस, जिसमें 31 तारीख को घटना होती है, 1 तारीख को तो मेरे को उठा लेगी। 1 तारीख को 11 बजे ही मेरे को उठा लिया। क्राइम ब्रांच के 8 पुलिस वालों ने, कर्मचारियों ने उठा के 31 सेक्टर में ले गए और ऐसे ऐसी बेहूदगी से बात कर रहे थे कि मेरे यहाँ 2 सिंगड़ की जेली धरी है, ठोक 2 सालों गए। अरे भाई जब आपके सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हैं तो भाई दूसरी जगह कौन क्या होगा। और जब हम वहां डीसी को ज्ञापन देने गए तो इस तरीके से फरीदाबाद डीसी को ज्ञापन देने गए तो वहां पे सिर्फ 5 लोगों को इजाजत दी कि 5-5 लोग जा सकते हो। हमने कहा हम भाईचारे का एक संदेश देना चाहते हैं, हमारे को इजाजत नहीं दी। खेड़ी फुल थाना और वहां के एसीपी ने साफ मना कर दिया कि अभी आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो ये हालात। देखिए बलडोजर की जो कार्रवाई है वो एक तरफी कार्रवाई है। अगर ऐसी कार्रवाई करनी है तो पहले जो दंगे जो हुए, पहले जो घटना हुई है वहां पे बलडोजर चलना चाहिए था। यहाँ तो बलडोजर चलाने की बाद में जरूरत पड़ी ना। अरे या तो फैक्ट फाइंडिंग तो करते। अरे भाई फैक्ट फाइंडिंग करोगे ना, किसी के घर पे कोई पत्थर चढ़ के फेंक दे और उसका ढूंढ घेर दो, कहाँ की न्याय की बात है ये तो बिल्कुल सीधा सीधा सरकार चाह रही है कि इनके अंदर दहशत भरे और दहशत भर के ये सारा काम हुआ है। बिल्कुल मुसलमानों को यूपी से लेके और गुजरात से लेके और अब धीरे धीरे हम हरियाणा में घुस गए हैं। और दिल्ली के दंगे हम भूले नहीं थे, हमने वहां जाके फैक्ट फाइंडिंग की थी। कैसे कैसे ब्याह शादियों के अंदर वहां कितनी कितनी मिठाई बनी हुई थी, कैसे कैसे लोगों के दुकानें मकाने गए, कैसे कैसे भीतर घुस घुस के ना बहन बेटियों के साथ जो जुल्म जातियां करी। और एक चीज और नया ट्रेंड चला है, शायद आप लोगों के माध्यम से और कुछ लोग रह गए उनको, आज उनको पता लगा 5 दिन के बाद में कह रहे हैं कि वहां बहन बेटियों के साथ में शोषण हुआ है। मतलब आपको शोषण का 5 दिन बाद में पता चला। अरे वाह भाई वाह, तुम कमाल के हिंदू हो जो 5 दिन के बाद में तुमने पता लगा कि तुम्हारा इतना फटी इतनी बड़ी है। तो ये सबसे सारे का सारा जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार और कथाकथित जो हिंदू, अरे हिंदू कौन सी कोटि के हैं? एक तो अति पिछड़ा वर्ग के, अरे एक पिछड़ा वर्ग के, एक यादव और एक लुहार। हम कोई हिंदू आंदू नहीं है। हमने इनके जो कथाकथित जो हिंदुओं के जो ठेकेदार थे ना, जो हफ्ता वसूली वाले जितने इनके भगवान थे, सब लोग हाथ जोड़ लिया, भैया हमारा पैंडा छोड़ दो, हमने तारीख किसी की जरूरत नहीं है, हमने पढ़ने लिखने दो और आंखों में आंख डाल के अपनी बात रखने दो, हमको हिंदू नहीं है। देखिए गौ रक्षकों के घर पे एक गाय नहीं, हमारे घर पे आप जाओगे, हमारे गांव पे जाओगे तो हमारे घर द्वारे पे गाय बंधी मिल जाएगी। लेकिन ये जो है ये शहर में लग रहा है, इसके गाय बंधी की। और जहां मंडी है, सब्जी मंडी, डबुआ मंडी है, वहां पर दुनिया भर की गायें जो है कूड़े में मुंह मारती रहती हैं, उनको कोई कुछ नहीं होता। लेकिन जरा सा कोई कहीं बछड़ा मिल जाए, बीमारी से मरा हुआ या किसी संसाधन से, ये 4 लफंगे वहां जामे हैं और ये कहा देखियो मुसलमानों ने बछड़ा मार दिया, बछड़ा काट के खा रहे थे। ये इस तरह के नाटकबाज हैं, इनको कोई पैसा धेली दे देता है तो इनका काम चल जाता है, और कोई इनसे सीधा आंखों में आंख मिला के बात करता है तो ये जो है उसका विरोध करता है। तो आप ये कह रहे हैं वसूली टाइप के लोग हैं? बिल्कुल मैं नहीं कर रहा, तो सारे जो एक्टिविस्ट सब लोग आगे भाई, इनका पैसा है, धंधा है, पुलिस से सेटिंग होती है इनकी। देखिए मैं तो हरियाणा सरकार और गृह मंत्री पर कोई भरोसा और कोई विश्वास नहीं करता, हम कोई भरोसा नहीं करते हैं।